हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम क्लासेस। विजडम क्लासेस में मैं आज आपको टेंस के बारे में समझाऊंगी। टेंस होते क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस वर्ड का मीनिंग होता है समय। समय को हम काल भी कहते हैं। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस। सेकंड है हमारा पास्ट टेंस एंड थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। इसमें अब हम फर्स्ट वाला समझेंगे, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इसमें सिंपल सेंटेंसेस आएंगे। सेकंड आएंगे इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस। और थर्ड आएंगे इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट वाला समझते हैं अब। इसमें सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उन्हें बनाने के रूल्स क्या होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की पहचान करने के लिए, सिंपल सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि किसी भी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है और ते है, ये शब्द आते हैं। इन शब्दों के अंत में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हमें ये 3 शब्द देखने को मिलते हैं। तो हमें पहचान लेना चाहिए कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट सेंटेंस है। क्यों है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एंड में इसमें ता है, वर्ड आता है। तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अब इसको बनाने का हमारा रूल क्या होगा, चलिए रूल देख लेते हैं कि इसे बनाने का हमारा रूल क्या होगा। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले, जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब में हम प्लस ई या ईएस को ऐड करेंगे। वर्ब में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब में हम एस या ईएस को ऐड करेंगे। वर्ब के साथ हम
ES, S या ES को ऐड करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब चलिए समझते हैं कि S या ES कहाँ पर इस्तेमाल होगा, कौन से सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, सिंगुलर सेंटेंस के साथ इस्तेमाल होगा या प्लूरल सेंटेंस के साथ इस्तेमाल होगा। हम कहाँ लिखेंगे, हम S या ES हम किस तरह से यूज करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं हमारे ही, शी, इट या कोई भी नाम, किसी का भी नाम, किसी जगह का नाम, पर्सन का नाम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा एस या ई एस का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे एस या ई एस को वर्ब के साथ। वर्ब में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस को यूज करेंगे। और जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, अब हम देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन कौन से हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं, उनको समझ लीजिए एक बार। दे, यू एंड वी हमारे आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये सिंपल ऐसे ही रहेंगे। इनमें ई एस या एस का यूज नहीं होता है। केवल सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ई एस का यूज होगा वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होगा। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। एक बार फिर से मैं आपको रूल बता देती हूँ कि रूल क्या होगा सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ हम ई या ई एस का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि एग्जाम्पल से हम हिंदी से इंग्लिश किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस का बनाएंगे। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिर्फ सिंपल सेंटेंस समझा है, इसके बाद नेगेटिव भी होता है और इंटेरोगेटिव भी होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल हम हिंदी से इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है। तो देखिए सेंटेंस का जो एंड हो रहा है वो टी है, यानी हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सिंपल सेंटेंस है ये। अब इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा राधा। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब, वर्ब होती है सेंटेंस में जो एक्टिविटी हो रही है, जो एक्शन हो रहा है उसको वर्ब बोला जाता है। और वो एक्शन किसी सब्जेक्ट, किसी पर्सन के थ्रू किया जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा, जो एक्शन हो रहा होता है वो हमारा वर्ब होता है। और वर्ब में हम एस या ई एस का यूज करेंगे। तो वर्ब हो गई हमारी जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, और हमने इसके साथ ई एस का इस्तेमाल किया है, गोस। राधा गोस, कहाँ जा रही है राधा, राधा गोस टू स्कूल। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको लोगों को और समझा देती हूँ और बता देती हूँ। गीता पेन से लिखती है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम इसको, गीता, गीता है हमारा सब्जेक्ट, लिखना हो गया हमारा वर्ब, लिखने की इंग्लिश है हमारी राइट, गीता राइट। अब देखिए इसमें सेंटेंस में, इसमें वर्ड में लास्ट में ई है। अब हम इसमें अगर ई एस और लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, हम इसमें सिंगल एस लगाएंगे। राधा राइट्स विद पेन, पेन से लिखती है विद पेन, गीता पेन से लिखती है, गीता राइट्स विद पेन। नेक्स्ट एक और देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे देखिए प्लूरल हो गया है, बच्चे स्कूल जाते हैं।
ये जो ऊपर के दो सेंटेंस थे हमारे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के थे। अब ये देखिए, ये प्लूरल सब्जेक्ट का हो गया है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। तो इनको हम इसको इंग्लिश कैसे लिखेंगे? चिल्ड्रन, जाना गो, ईएस हमने इसमें ऐड कर दिया वर्ब में, चिल्ड्रन। ओ सॉरी, प्लूरल के साथ हम इसका यूज नहीं करेंगे। प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं होता है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल। ये ध्यान में रखना है कि प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज होता है। मैं आपको एक सेंटेंस और लिख के दिखा देती हूँ। प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट का। तुम पार्क में खेलते हो। तुम पार्क में खेलते हो। तुम है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तुम, अब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट हम करेंगे। यू, खेलना होगा एक्शन, प्ले इन पार्क। एस या ई एस का यूज नहीं होगा। ये चीज आप भी नोट कर लीजिए कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो अब हम इसका सेकंड देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम सिंपल सेंटेंस हम समझ चुके हैं। अब हम नेगेटिव, किस तरीके से हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नहीं वाले वाक्य या ना वाले वाक्य। इनको बोला जाता है नहीं वाले वाक्य या नहीं वाले सेंटेंस, नो सेंटेंस। नो, जिन सेंटेंसेस में नो वर्ड होता है, ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम समझ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होती है? सेंटेंस में, जिन सेंटेंस में नहीं शब्द का यूज होता है वो हमारे होते हैं ना वाले वाक्य। तो इसमें हमें सेंटेंस के में ना वर्ड या नहीं वर्ड हमें लिखा हुआ मिलेगा। इसका रूल क्या होता है अब बनाने का? सब्जेक्ट, रूल समझ लीजिए इसका। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता ही है, वही सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसमें वर्ब। सब्जेक्ट से पहले हम लिखेंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बेस पे ही हम इसमें लिखेंगे डज, डज नॉट, डज नॉट और डू नॉट। ये डज नॉट और डू नॉट का यूज करेंगे हम सब्जेक्ट के बेस पे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या हमारा प्लूरल है। डज नॉट एंड डू नॉट, उसके बाद वर्ब लिखी जाएगी। अब यहाँ पे कोई एस या यस का यूज नहीं होगा हम, क्योंकि डू और डज का यूज कर रहे हैं। उसके बाद वर्ब लिखी जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट में अगर हम समझे प्लूरल क्या है और सिंगुलर क्या है, तो वही है जो उसमें था। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट, एनी नेम, और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई, यू, वी, या एक से अधिक पर्सन हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। अब इसमें आप ये समझिए कि डू और डज का यूज कहाँ पर होगा। डू और डज को हम किस तरीके से हम यूज करेंगे, तो हम जहां हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा
जहां हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कौन कौन से होते हैं। जहां हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां हम यूज करेंगे डज नॉट का। ध्यान में रखिएगा, जहां हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां हम यूज करेंगे डज नॉट का, और जहां हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जहां हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां हम यूज करेंगे डू नॉट का। एक बार फिर से आप सब रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट फर्स्टली हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हम डज नॉट एंड डू नॉट। डज नॉट और डू नॉट हम लिखेंगे अपने सब्जेक्ट के बेस पे, और उसके बाद हम वर्ब और हम उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हिंदी से इंग्लिश हम ट्रांसलेट में बनाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। वह अंग्रेजी, इंग्लिश यानी वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब देखिए, इसमें नहीं वर्ड का यूज हो गया है, तो हमें पता चल गया कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। बोलता है तो हमें पता चल गया है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से है और हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए कैसे लिखेंगे? वह हो गया ही से हमें पता चल गया कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ डज नॉट का यूज करेंगे। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट और देख लीजिए, वह आइसक्रीम नहीं खाता है। वह आइसक्रीम नहीं खाता है। He does not eat an ice cream. ओके, नेक्स्ट प्लूरल में एक सेंटेंस समझ लीजिए। हम गाना नहीं सुनते हैं। हम गाना गाना नहीं सुनते हैं। ये हो गया है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हम लिखेंगे हम, वी। अब प्लूरल हो गया हमारा, हम यूज करेंगे डू नॉट। वी डू नॉट लिसन सॉन्ग। वी डू नॉट लिसन सॉन्ग। तो इस तरह से मैंने आपको सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दो बता दिए हैं। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद साथ। थर्ड पार्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। थर्ड पार्ट होता है हमारा इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी समझना इजी है। इसकी जो पहचान होती है हमारी, इसको पहचानेंगे हम कैसे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से मतलब होता है हमारा कि जिन सेंटेंस में हमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले, जिन सेंटेंस में हमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले, वो होते हैं हमारे प्रश्न वाले वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं हमारे? क्वेश्चन वर्ड हमारे कौन कौन से होते हैं समझ लीजिए। हम क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं हमारे? व्हाट,
when, where, why, how many, how much, whom, whose, ये सब हो गए हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। अब क्वेश्चन वर्ड जिस सेंटेंस में हमें इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा वो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सारे हमारे प्रश्न वाले वाक्य हो गए, प्रश्न वाले वर्ड हो गए, क्वेश्चन वर्ड हो चुके हैं। हिंदी में अगर मैं आपको लिखूं तो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितना ज्यादा है, जैसे किसका या कहाँ पे, किसके पास, ये सारे हो गए हमारे प्रश्न वाले वर्ड्स। और इन वर्ड्स का यूज जिन सेंटेंस में होता है वो हमारे हो जाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य या हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक और चीज इसमें समझ लीजिए कि सेंटेंस के एंड में हमें क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है। जहां हमें क्वेश्चन वर्ड देखने को मिले हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव से हमारा बिलोंग करता है। अब इसको पहचान तो मैंने आपको बता दी कि ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं होंगे। अब इसको बनाने के हम रूल देख लेते हैं कि रूल क्या होगा इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश। जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसको बनाने का हमारा रूल क्या होगा। अब ये सेंटेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हमारे सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वो होता है हमारा जिनमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड हो। वी यूज एनी क्वेश्चन वर्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस के शुरू में स्टार्टिंग में हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। एक वो होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे जिनमें मिड में कोई भी क्वेश्चन वर्ड होता है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हमारा मिड में होता है। जैसे मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ। क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? ये हमारा स्टार्टिंग में आ गया है क्वेश्चन वर्ड। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ। तुम कहाँ रहते हो? ये हमारा बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड। या सेंटेंस में कहीं पे भी हो सकता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं जिनमें पहले में क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है और दूसरे टाइप के जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में होता है। अब इसको बनाने के रूल क्या होते हैं हमारे, रूल देख लीजिए एक बार आप। फर्स्ट को समझेंगे हम डू और डज। डू और डज एज पर सब्जेक्ट कंडीशन होता है हमारा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब वर्ब के साथ इसमें कोई आप डू का इस्तेमाल हमने शुरू में ही कर लिया है, कोई एस या एस का इस्तेमाल नहीं होगा। और उसके बाद लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। एग्जाम्पल से चलो अभी बताऊंगी। आप इसका पहला आपने देख लिया है, पहला रूल बनाने का। आप दूसरी तरीके से देखिए। दूसरे सेंटेंस को बनाने का रूल होता है हमारा स्टार्टिंग अगर हमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में मिलता है। मैं आपको नोट लिख देती हूँ। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में हो तो उसका रूल क्या होगा। फिर उसका रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके रूल के लिए रूल नंबर 2, पहले हम क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जैसे
वेयर, व्हेन, व्हाई, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डू और डज। डू और डज हमारा सब्जेक्ट के बेस पर हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब, नो, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनको अब हम सेंटेंस को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये हमारे दोनों टाइप्स के रूल हो गए हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, मैं आपको पहले वाले सेंटेंस बना के दिखा रही हूँ। क्या वह खाना खाता है? क्या वह खाना खाता है? अब पहले वाले रूल के हिसाब से इसको बनाएं अगर हम, तो वह है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। वह हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डू और डज का यूज किस तरह से करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करेंगे। डज ही ईट फूड। नेक्स्ट एक और समझ लेंगे हम इसका, एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। क्या वह गाना गाती है? क्या वह गाना गाती है? इसको इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? डज शी सिंग सॉन्ग। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज करेंगे। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा यूज होगा डज और प्लूरल के साथ हमारा यूज होगा डू। अब मैं दूसरे रूल्स के हिसाब से आपको बता देती हूँ। दूसरे रूल के हिसाब से, यानी जिन सेंटेंस में बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है उनका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, उनको किस तरीके से हम लिखेंगे। जैसे सेंटेंस है हमारा, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? अब इसमें क्या हो गया, देखो सेंटेंस के मिड में हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया है। हमारा इंटरोगेटिव है बट हमारा सेंटेंस के मिड में क्वेश्चन वर्ड आ गया है। तो इसको अब हम किस तरह से बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का यूज पहले करेंगे। किसकी इंग्लिश क्या हो गई? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? पूछते हैं ना, जैसे बच्चों से भी पूछते हैं कि कौन सी क्लास में है, ये वही है। तो विच क्लास डू यू रीड? नेक्स्ट एक और देख लीजिए इसका सेंटेंस, तुम क्या खाते हो? क्या खाते हो? अब इसको इंग्लिश बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? What do you eat? एक और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ समझ लीजिए। वह कहाँ रहता है? इसको इंग्लिश बनाने के लिए हम कैसे लिखेंगे? कहाँ की इंग्लिश आएगी पहले, वेयर। डज ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो गया तो इसलिए सॉरी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो गया है इसलिए हम इसमें डज का यूज करेंगे। वेयर डज ही लीव? ये हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इस क्लास में मैंने आपको बताया है
एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ, फिर से आपको समझा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने आज क्लास में पढ़े हैं टेंस। टेंस होते क्या है? टेंस को हम समय और काल कहते हैं। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो काम हमारा वर्तमान समय में हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो काम हमारा प्रेजेंट में हो रहा है और वो कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट जो काम प्रेजेंट में तो है बट वो हमारा हो चुका है, जैसे आज की हमारी क्लास हो चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इसमें वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि आज की क्लास हो तो चुकी है बट अभी कंटिन्यूटी है। यानी इसमें 2 टाइप्स के सेंटेंस आते हैं जिसमें हमें काम हो जाने का भी पता चलता है और काम के कंटिन्यूटी का भी पता चलता है। फिर उसके बाद हमने समझा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 पार्ट हमने पढ़े हैं, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सिंपल सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होते हैं जिसमें कोई ना वाला वर्ड नहीं होता, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें सेंटेंस में नहीं शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी ना वाले वाक्य होते हैं। और इंटेरोगेटिव होते हैं हमारे जिनमें हमें क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है। ये इसकी पहली पहचान होती है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलेगा और इसकी पहचान होती है कि इसमें नहीं वर्ड लिखा होता है, नो या नॉट लिखा होता है। उसके बाद हमने समझा है सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस की पहचान है कि सेंटेंस के एंड में हमें ता है, ती है और ते है वर्ड देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, ता है हमें देख के पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद हमने इसके रूल समझे हैं। रूल क्या है? इसको हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में हम एस या एस का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है हमारा ही, शी, इट या एनी नेम। ये हो गए हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे ई या ई एस का। उसके बाद मैंने आपको बताया प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे दे, यू, वी, आई भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है बट इनके साथ हम एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको रूल बताए हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में एस या एस और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल देके कि किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस की हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, राधा स्कूल जाती है। अब राधा स्कूल जाती है, इसको इंग्लिश बनाने के लिए राधा गो, अब गो इसमें सिंगुलर है तो ऐसे ही इसका हमें यूज करना है, इसलिए हमने ई एस का यूज करा है, राधा गोज टू स्कूल। गीता पेन से लिखती है, गीता राइट्स विद पेन। इसमें हमने सिंगल एस का यूज किया है क्योंकि ई वर्ड में लास्ट में ई अल्फाबेट आया है, ऑलरेडी है स्पेलिंग में। बच्चे स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। तुम पार्क में खेलते हो, ये और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ समझिए, यू प्ले इन पार्क। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने आपको समझाए थे नेगेटिव सेंटेंस, यानी नहीं वाले वाक्य, जिन वाक्य में हमें, जिन सेंटेंस में हमें नॉट, नो, नहीं ऐसे वर्ड देखने को मिलते हैं। उनका रूल क्या था? सब्जेक्ट, डज नॉट और डू नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब डज नॉट और डू नॉट का यूज हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। फिर एग्जाम्पल देकर आपको बताया गया है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, नहीं आ गया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह आइसक्रीम नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट एन आइसक्रीम। हम गाना नहीं सुनते हैं, ये आ गया हमारा प्लूरल वर्ड, वी डू नॉट लिसन सॉन्ग, और प्लूरल के साथ हमने यूज करा है डू नॉट का। नेक्स्ट मैंने आपको बताया है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिनकी फर्स्टली पहचान होती है कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क हमें लास्ट में सेंटेंस के देखने को मिलता है। इनको प्रश्नवाचक वाक्य भी बोला जाता है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस भी बोला जाता है। क्वेश्चन वर्ड होते कौन कौन से हमारे? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ मेनी, होम, हुज, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड हो गए हैं। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं
जिनमें हम यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में, जैसे क्या तुम खाना खाते हो। दूसरे होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड हम यूज करते हैं सेंटेंस के मिड में, जैसे तुम कहाँ रहते हो। इसी तरह से इनको लिखने के भी रूल्स भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डू और डज का यूज हमारा सब्जेक्ट के बेस पे होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के मिड में है या बीच में है तो हम रूल किस तरह से लिखेंगे, तब हमारा रूल होगा क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे पहले हम, फिर डू और डज की लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे एंड लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया है क्या वह खाना खाता है। क्या हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, हमें पता चल गया है कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब वह हो गया हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने डज का यूज करा है। डज ही ईट फूड। क्या वह गाना गाती है, डज शी सिंग सॉन्ग। सिंगुलर के साथ हो गया हमारा डज का यूज और प्लूरल के साथ हो गया हमारा डू का यूज। अब दूसरे टाइप्स के सेंटेंस बताए हैं मैंने आपको जिनमें क्वेश्चन वर्ड मिड में होता है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, विच क्लास डू यू रीड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड। इन विच क्लास डू यू रीड। उसके बाद तुम खाना खाते हो, व्हाट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। नेक्स्ट वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। इस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सारा समझाया है, पूरा समझाया है। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।